Hello बच्चों, let us read this question. In the figure shown, the total resistance between A and B is. तो नीचे हमें सर्किट डायग्राम और साथ ही साथ ऑप्शंस दिए हुए हैं जहां से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो हम सर्किट पे ध्यान दें तो हमें मालूम होगा कि ये जो 1 ओम का है और इधर वाला जो 1 ओम का है ये तो ओपन रेजिस्टेंसेस है। इसका दूसरा एंड हमारे सर्किट में कनेक्ट नहीं हो रहा है और इसलिए इनका कोई इफेक्ट हमारे सर्किट पे नहीं होगा। ये दीज आर द ओपन रेजिस्टर्स। अब देखिए ये 1 ओम, फिर ये 1 ओम, फिर ये 4 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ये सबके सब सीरीज में कनेक्ट है और इसलिए हम पहले इनका ही रेजिस्टेंस निकालें। तो जंक्शंस को हम नाम दे देते हैं ई और ये हो गया एफ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज ग्रुपिंग बिटवीन E एंड F, हम इसको R1 कहें तो ये बराबर मिल रहा है 1 + 1 + 4 + 1 + 1। सबके सब सीरीज में है तो सबके सब ऐड हो जाएंगे = 8 ओम। तो हमारा E और F तक का सर्किट है और E और F के बीच में जो सीरीज था इसको हमने फाइंड आउट किया है कि इसका इक्विवेलेंट भी 8 ओम है। तो हमारा सर्किट इस तरह से रिड्यूस हो गया। अब हम देख रहे हैं कि E और F के बीच में 8 और 8 ओम के दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग बिटवीन E एंड F। तो E और F के बीच में जो पैरेलल है उनका इक्विवेलेंट मालूम कर लें। इसको हम R2 कहें तो 8 ओम और 8 ओम का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो तो देगा 8/2 अर्थात 4 ओम। तो हमें E और F के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम हो गया है तो वो सारे रेजिस्टर्स हटा करके इक्विवेलेंट रख देते हैं। तो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम फिर से देख रहे हैं कि ये 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ये C और D के बीच में ये फिर से सीरीज में आ गए हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज बिटवीन C एंड D। तो C और D के बीच में जो सीरीज है उनका रेजिस्टेंस उसका इक्विवेलेंट मालूम कर लें तो फिर से मिलेगा ये 1 + 1 + 4 + 1 + 1 अर्थात 8 ओम। तो ये सारा का सारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन इसको हटा करके हम उसकी जगह पे इक्विवेलेंट R3 अर्थात 8 ओम रख सकते हैं। तो हमारा दिया गया सर्किट पॉइंट C से D तक के बीच का ही है और अभी हमने C और D के बीच में जो सीरीज ग्रुपिंग था उसका इक्विवेलेंट मालूम कर लिया है, वो यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। उन्हीं दो पॉइंट C और D के बीच में ये भी है 8 ओम। तो अब हम देख रहे हैं कि C और D के बीच में ये दोनों 8 ओम एक दूसरे के पैरेलल में है और इसलिए इनका इक्विवेलेंट पहले कैलकुलेट कर लें। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग between C and D
R4 बराबर फिर से मिलेगा 8/2 अर्थात 4 ओम। तो ये हमारी फाइनल सर्किट हो गई। C और D के बीच में जो भी ग्रुपिंग है उनका इक्विवेलेंट हमने रख दिया 4 ओम। तो नाउ A और B के बीच में हमें 3 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, 2, 4 और ये 2, और ये सब के सब सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B आर इक्विवेलेंट बराबर मिल रहा है, ये सब के सब सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट मिल जाएगा 2 + 4 + 2 अर्थात 8 ओम। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और तब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। होप you understood it well. Best of luck.